हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ देख लिया था एमएस वर्ड के ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में। हमने ये देख लिया था कि हम इंसर्ट टैब के काफ़ी सारे कैसे फंक्शनैलिटीज़ का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप यूट्यूब पे जाएँ और क्लासजेनिक्स सर्च करें और क्लासजेनिक्स अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल दिखेगा। चैनल के बाद यहाँ प्लेलिस्ट पे जाएं तो प्लेलिस्ट पे मैंने एमएस वर्ड की ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट बना रखी है। तो यही पिछली वीडियोस में हमने इंसर्ट टैब पार्ट 2 करा था, तो ये वाली वीडियो इंसर्ट टैब पार्ट 3 होने वाली है और इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब ख़त्म करने वाले हैं। अगर अभी तक आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोस सो दैट काफ़ी ज़रूरतमंद बच्चों को जिनको ज़रूरत है एमएस वर्ड सीखने की वो ये देख सकें, ठीक है। और मैं अपने चैनल पे काफ़ी वीडियोस डाल चुका हूँ। As you can see, there are many videos in my channel और जैसे कंपाइलर डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये दोनों प्लेलिस्ट देखने के लिए तो आप देख सकते हैं। बाकी आगे बिना बातचीत किए आगे हम चलते हैं, एमएस वर्ड ट्यूटोरियल सीखते हैं आगे चल के, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में अब एमएस वर्ड मैं खोल लेता हूँ और साथ के साथ मैंने नोट्स भी बना रखे हैं। नोट्स मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे हमारा एमएस वर्ड खुल चुका है, तो देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं नोट्स खोल लेता हूँ। नोट्स मेरे ये रहे मेरे नोट्स और मैं इसको खोल लेता हूँ। तो ये हमारे नोट्स खुल चुके हैं और आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। और सबसे पहले तो नोट्स में मैंने लिख रखा है कमेंट। गाइस, आप सब ने कमेंट वर्ड तो सुना ही होगा, कभी ना कभी कोई बात कर रहा है या कोई भी कन्वर्सेशन कर रहा है तो आपने कमेंट वर्ड तो सुना होगा, ठीक है। अगर नहीं सुना तो नोट्स तो मैंने दे रखे हैं, फिर भी मैं आपको गूगल करके बता देता हूँ, ठीक है। देखो, कमेंट का मतलब क्या होता है? अ वर्बल और रिटन रिमार्क एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन और रिएक्शन, ठीक है। या लिखते हैं कमेंट इन वर्ड, ठीक है। तो देखो, इसने ये भी बता दिया कि आप कैसे इंसर्ट या डिलीट कमेंट कर सकते हो। लेकिन कमेंट क्या होता है गाइस? कमेंट यहाँ पे लिखा होगा, ये यहाँ पे ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये तो वर्ड के बारे में। अच्छा, चलो नोट्स पे चलते हैं, मैंने लिख रखे मैं बताता हूँ। कमेंट क्या होता है? इन कंप्यूटर लैंग्वेज अ कमेंट इज अ यूजर रीडेबल एक्सप्लेनेशन और एनोटेशन ऑफ द स्मॉल थिंग्स टेक्स्ट फाइल जनरली यूज्ड फॉर द टेक्स्ट इजियर फॉर रीडिंग। गाइस, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो कमेंट एक ऐसी चीज़ है, या कमेंट आप एक ऐसी स्मॉल एक्सप्लेनेशन कह सकते हो कि हाँ, जिसको देख के हमें पता चल जाए कि आगे क्या हो रहा है या ये कमेंट किसके लिए या किस चीज़ के लिए हमने लिखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कमेंट होते हैं, जैसे जावा में, सी प्लस प्लस में, एक्सेट्रा, पाइथन में होते हैं। आप उसमें कमेंट करते हो, उसके बाद आप कोड लिखते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज कमेंट है हाउ टू ऐड 2 नंबर, ऐसे हम कमेंट डालते हैं 2 हैश लगा के। तो ये हमने बता दिया कि जी ये जो नीचे कोड लिखेंगे ये हम लिखेंगे 2 नंबर्स को ऐड करने का, ठीक है। लेकिन डेस्कटॉप पे क्या होता है, मान लो इसमें वर्ड में क्या होता है? वर्ड में हम कमेंट लिखते हैं कि जैसे मान लो मैंने डेस्कटॉप लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट लिखूंगा द सिस्टम फॉर डूइंग ऑल टेक्निकल स्टफ्स, ठीक है। डेस्कटॉप हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सारे टेक्निकल स्टफ्स को मतलब करने के लिए, ठीक है। यहाँ मैंने नोट भी लिख रखा है, मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव कमेंट्स जस्ट टू एक्सप्लेन फॉर व्हाट द सोर्स कोड इज अबाउट, ठीक है।
सो अगला है कमेंट इज जनरली फॉर नोटिफाइंग पीपल हु डोंट नो द एनोटेशन और लिंगो। लिंगो जैसे मान लो कि एसएप हो गया, ठीक है, ASAP। तो एसएप इन द सेंस हमें कुछ लोगों को नहीं पता होता कि एसएप का मतलब क्या होता है, कुछ को पता होता है कि एसएप का मतलब क्या होता है। तो एसएप का मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। या मान लो हम टेक्निकल फील्ड में चले जाएं, जैसे एपीआईज होती हैं बड़ी सारी जो डेटा फेच करती हैं, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि एपीआईज क्या होती हैं। सो उसके बारे में भी एपीआई की फुल फॉर्म जैसे होगी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि आपको इंफॉर्मेशन फेच करके देती है, इंफॉर्मेशन फेच करके देती है। एपीआई कहीं से भी किसी भी सोर्स से आपको इंफॉर्मेशन फेच करके देगी और वो आपको बैक एंड में या आपके जो भी फ्रंट एंड है वो वहाँ पे आके आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो बातें बहुत सारी होगी, अब वर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि हम कमेंट कैसे डालेंगे। इंसर्ट पे जाएंगे और हम कमेंट वाला ऑप्शन हम तब इस्तेमाल करेंगे जब मान लो हमें कुछ लिखना हो, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेस्कटॉप इज very useful for work from home, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा डेस्कटॉप इज वेरी यूजफुल फॉर वर्क फ्रॉम होम। अब डेस्कटॉप पे मैं गया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, कमेंट पे मैं गया, तो देखो अब इसका कमेंट मैं यहाँ लिखूंगा। कमेंट इन द सेंस मान लो ए सिस्टम used for all technical and non technically होगा technical stuff। ये मैंने एंटर मार दिया, ये मेरा हो गया कमेंट, ठीक है। अब मान लो मैं इस पे गया या मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ या यहाँ पे होवर भी करता हूँ, यहाँ पे मैंने होवर किया तो इसने मेरे को बता दिया कि मेरा कमेंट क्या डिनोट कर रहा है। मान लो अ फ्यू सेकेंड्स अगो, मतलब कुछ सेकंड्स बाद या कुछ सेकंड्स पहले सचिन मल्होत्रा यानी मैंने एक कमेंट करा है, क्या करा है, सिस्टम यूज्ड फॉर ऑल टेक्निकल स्टफ्स, ठीक है। तो सिस्टम यूज्ड फॉर ऑल टेक्निकल स्टफ्स क्या है, डेस्कटॉप। तो ये कमेंट हमारा ये काम करता है, ठीक है। अब मान लो अगर मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, ठीक है, वीडियो इज वेरी गुड एंड रोमांटिक, ठीक है। अगर आप रोमांटिक वीडियोस देखते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, मैं दिल दूंगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे वीडियो पे डालूँ कमेंट, ठीक है, सो वीडियो पे क्या कमेंट डालेगा, इट इज डिफाइंड एज मूविंग images with some background music, ठीक है। सो ये हमारा कमेंट डल गया। अब मैं इस कमेंट पे आऊंगा तो डेस्कटॉप दिखा रहा है और इस कमेंट पे आया तो ये हमें वीडियो दिखा रहा है। तो कमेंट का मतलब क्या होता है कि अच्छे से एक्सप्लेन करना किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को या पर्टिकुलर सेंटेंस को। आप इसमें सेंटेंस को भी अच्छे से कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, कुछ कुछ होते हैं, मान लो जैसे कि कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ASAP, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मेरे को कमेंट इसको करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इस पे होवर करूंगा, होवर यानी इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा तो देखो ASAP मेरे को ये दिखा रहा है। तो ये होता है कमेंट और ऐसे हम कमेंट डालते हैं, ठीक है। सो ये तो हमारा हो गया कमेंट सेक्शन का। अब नोट्स पे चलते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है हेडर एंड फुटर का, ठीक है। तो हेडर एंड फुटर क्या होते हैं, अब मान लो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे मैंने डायग्राम से बना रखा है। सो मान लो ये हमारा पूरा पेज है, ठीक है। ये ऊपर वाली जो हेडिंग है वो हेडर होता है, नीचे वाली बॉडी होती है और नीचे वाला फुटर होता है। मैं अगर आपको कोई अच्छी सी इमेज दिखे तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। सो हेडर
एंड फुटर, ठीक है। सो इमेजेस पे आएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई बढ़िया सा इमेज हमें मिल जाए। ये देखो, ये हमें मिली, थोड़ी छोटी है, इसको मैं बड़ी कर लेता हूँ। तो देखो, जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया था कि ये जो हमारा होता है, ये हमारा पेज हेडर होता है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी होती है पेज की, जो हम लिखते हैं, और ये हमारा फुटर होता है, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे को कुछ बनाना है, ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अभी इसको कंट्रोल ले करके डिलीट मार दो, ठीक है। सो मान लो अगर मेरे को हेडर बनाना है, तो मैं हेडर पे जाऊंगा, हेडर पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे से पूछेगा कि आपको कैसा हेडर चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और ये आपको बताएगा, या ये आपको नोटिस कह रहा हूँ, ये आपको बता देगा कि आपको इसमें से चाहिए या आपको और ज़्यादा ऑप्शन चाहिए। तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो, मोर हेडर्स फ्रॉम office.com, या एडिट करना है तो आप अपनी मर्जी से एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये वाला हेडर चाहिए, तो ये वाला हेडर आ गया, ठीक है। सो ये हेडर आ गया। सो अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मान लो यहाँ पे मेरे को लिखना है, मान लो कुछ भी लिखना है कि क्लासजेनिक्स यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो ये मैंने लिखना है, ये मैंने मान लो इतना मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है, इतना मैंने बड़ा कर दिया और मैं इसको थोड़ा ऐसे ले जाता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे को मान लो इनकी जो है इसका मेरे को मान लो टेक्स्ट जो है वो मेरे को थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है। मैं होम पे जाऊंगा, मैंने आपको टेक्स्ट बड़ा करना भी सिखा रखा है। सो अगर मैं ऐसे करूँगा, हाँ ये ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे गए, इसके बाद हम हेडर एंड फुटर पे आए, हाँ। तो देखो अब सही लग रहा है ना, तो अब क्लोज कर दो हेडर को, ठीक है। अब हेडर क्लोज हो गया, हेडर क्लोज इन द सेंस कि अब हेडर पे हमें कोई चीज़ नहीं करनी है, अब हमें सिर्फ बॉडी से काम है। हम बॉडी पे लिखेंगे जो लिखेंगे, मान लो मैंने लिखा, मान लो इसमें मैंने 20 पैराग्राफ लिख दिए, तो देखो हो गया ना। हेडर क्या होता है, हेडर हर पेज पे सेम आता है। अब मान लो मैं यहाँ पे 20 की जगह मैं कर दूँ यहाँ पे 50, ठीक है। तब मैं 50 कर दूँ तो देखो, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, ठीक है। सो हेडर क्या होता है, हेडर जो हम बनाते हैं वो हर पेज में ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये वाला जो पार्ट होता है ये हमेशा सेम रहता है, ठीक है। वैसे ही फुटर में क्या होता है, फुटर में नीचे वाला पार्ट हमेशा सेम रहता है, ठीक है। बॉडी चेंज आप कुछ भी बॉडी में डाल सकते हो, पैराग्राफ डाल दिए या लिस्ट डाल दी, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, जो भी आप अपनी मर्जी से बॉडी में आप कुछ भी डाल सकते हो। बाकी आप हेडर और फुटर सेम रहते हैं, ठीक है। सो अब चलते हैं आगे। ये क्या हो गया, इतना लैग क्यों कर रहा है भाई, हाँ ये आ गया। सो ये मैंने अभी आपको बता दिया हेडर, ठीक है। अगर मेरे को यहीं पे फुटर लगाना हो, ठीक है, सो अगर मेरे को फुटर लगाना हो तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, फुटर पे जाऊँगा, ठीक है। सो फुटर पे ये मेरे से जैसे हेडर पे इसने मांगा था तो वैसे ये फुटर पे मांगेगा, तो अब मैं फुटर लगा दूंगा, ठीक है। देखो फुटर सेम, देखो फुटर भी हर पेज पे आएगा, ठीक है। देखो फुटर के क्लासजेनिक्स यूट्यूब चैनल ओके, यहाँ पे क्लोज कर दो फुटर, बस। देखो आपका हेडर भी बन गया, आपका फुटर भी बन गया, और यहाँ पे अगर मान लो इस पर डबल क्लिक अगर आप करोगे, यहाँ पे क्लोज तो कर दिया, अगर मान लो इसको आपने फिर से एडिट करना है तो हेडर पे जाओगे, डबल क्लिक करो,
यहाँ पे फुटर पे, तो ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो मेरे को इसको इतना वो करना है चौड़ा। ठीक है, यहाँ से आप इसको यहाँ पे ऐसे लेके आ सकते हो और यहाँ पे क्लोज कर दो। सो बस ये मेरा हेडर बन गया और ये मेरा फुटर बन गया। सो ऐसे हम हेडर फुटर बनाते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में गाइज मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक बढ़िया सा लेटर हेड बना के दिखाऊँ वर्ड में। बाकी इस वीडियो के लिए अभी इंसर्ट टैब ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी। सो अभी मैंने आपको हेडर फुटर बनाना सिखा दिया है, और अगर आपको मान लो इसके साथ साथ हर एक पेज में नंबर भी चाहिए, जैसे मान लो ये पेज 1 है, तो यहाँ पे नीचे लिखा हो या कहीं पे भी लिखा हो पेज में कि नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे, तो अगर वो चाहिए तो आप पेज नंबर पे जाके कर सकते हो कि आपको कहाँ दिखाना है। टॉप ऑफ द पेज ऐसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है, बड़े सारे ऑप्शन है, वो आप खुद एक्सप्लोर करिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। सो मैं अभी बॉटम ऑफ द पेज कर रहा हूँ। सो ये पहला पेज है, ठीक है, हाँ जी। सो अभी हम क्लोज करेंगे। सो देखो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। सो ऐसे हमारे पेजेस आ रहे हैं। ठीक है, सो ये हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी दिखा सकते हैं, फुटर पे भी दिखा सकते हैं और हेडर में भी दिखा सकते हैं, बाकी मार्जिन पे भी दिखा सकते हैं। अगर आप वो दिखाना चाहो तो आप खुद से एक्सप्लोर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा, या क्या आपने नया सीखा या कुछ गलतियां आई, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अब अब नोट्स पे चलते हैं कि नोट्स पे क्या लिखा है मैंने। सो गाइस नोट्स हमने खोले हुए हैं। सो हेडर पे गया, हेडर इज ए टेक्स्ट इन वर्ड प्रोसेसिंग दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी टेक्स्ट एंड अपीयर्स एट द टॉप। जैसा कि हमने देखा कि हेडर हमेशा टॉप पे होता है, बीच में बॉडी होती है और फुटर होते हैं। ये नोट्स मैंने आपको दिए हैं, पढ़ लेना, और अगर कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर या भाई मेरे को यहाँ समझ नहीं आया, प्लीज़ मेरे को बता दो। ठीक है, तो मैं बता दूंगा और मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन हेडर का कुछ ऐसे होता है जैसे कि मैंने भी बताया, सेंट कोई भी स्कूल या डॉक्टर कोई भी क्लिनिक, उसकी नीचे पेज सचिन ऐसे कुछ लिख दिया। तो अब आते हैं अगला सिंबल्स पे, सिंबल वाले सेक्शन। देखो हमने कमेंट और हेडर फुटर पेज नंबर ये सब कवर कर लिया है। अब सिंबल वाले सेक्शन पे अगर हम आते हैं तो गाइस सिंबल क्या होते हैं। देखो सिंबल काफ़ी तरह के होते हैं, मान लो जैसे कि डॉलर हो गया, उसके बाद परसेंटाइल हो गया, फिर एंड हो गया, फिर स्टार हो गया, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। तो ये बड़े सारे सिंबल्स होते हैं। अब इसका मतलब हमें नहीं जानना इस वीडियो में, क्योंकि ये MS वर्ड का ट्यूटोरियल है, ना कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्यूटोरियल है। हाँ, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने वाली वीडियोज़ में अगर मैं डालूंगा तो मैं ज़रूर इसका मतलब आपको समझाऊंगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन दबानी पड़ेगी। ठीक है, तो काइंडली गाइस ये कर लेना। अब चलते हैं सिंबल की तरफ। सिंबल में देखो दो चीज़ें होती हैं, इक्वेशन और सिंबल। ठीक है, अब मान लो आपने मैथ्स का पेपर सेट करना है। ठीक है, मैथ्स का पेपर आपने सेट करना है और प्रॉब्लम समझे होते हैं, मान लो सिंपल प्रॉब्लम्स हम जो हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मान लो अगर हम 11th 12th वाली मैथ्स अगर हम पकड़ के देखें तो उसमें क्या होता है कि उसमें ज़्यादातर इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, तो वो इक्वेशंस लिखना या टाइप करना बड़ा मुश्किल है। सो MS वर्ड ने क्या किया कि MS वर्ड ने बोला भाई तू टेंशन मत ले, मैं देख लूँगा कि क्या करना है इसका। ठीक है, तो MS वर्ड ने खुद जिम्मेदारी ली इक्वेशंस को लिखने की। ठीक है, अब मान लो जैसे कि हमें लिखना है कि πr² है, पाई हमारे कीबोर्ड में तो होता नहीं। ठीक है, पाई हम कैसे लिखेंगे, हमारे कीबोर्ड में है नहीं। तो पाई को लिखने के लिए MS वर्ड ने बोला कि भाई तू टेंशन मत ले, तेरे जितने भी अल्फा बीटा गामा पाई या कुछ भी ऐसे सिंबल्स हैं जो कि मैथ्स में इस्तेमाल होते हैं या फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं या केमिस्ट्री में
इस्तेमाल भी होते हैं, सो वो मैं तेरे को दे दूंगा, ठीक है। सो देखते हैं कि हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि MS वर्ड बड़ा अच्छा बंदा है। इसने हमको सारे जो भी इक्वेशंस है, जैसे सारे जो भी सिंबल्स हैं वो सब हमें प्रोवाइड करवा रखे हैं, बस हमें इसको जाके देखना है। इक्वेशंस पे आप जाओगे तो देखो यहाँ पे आपने कोई भी इक्वेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब मान लो मेरे को लिखनी है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये मैंने लिखनी है, ये इक्वेशन मेरी होगी, ठीक है। या चलो इसको छोड़ो, ठीक है। अब मान लो इसको मान लो हम ये लिखते हैं, इक्वेशंस पे गए, अरे ये क्या खुल गया, देखो इक्वेशंस पे जो ड्रॉप डाउन आ रहा है यहाँ पे जाओ आप, ठीक है। यहाँ पे आपको बड़ी सारी इक्वेशंस देखने को मिलेंगी, और मान लो हमने ये सिलेक्ट किया तो देखो ये पूरा आ गया, ठीक है। ये हमारी पूरी इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। तो मान लो अगर इसमें हमने कुछ भी एडिट करना है तो हम कर सकते हैं। मान लो k की जगह अगर हमने a लिखना है, या n की जगह हमने m लिखना है, या मान लो यहाँ पे हमने k टेंड्स टू 0 है, k टेंड्स टू हमने 9 करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो हम अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन है उसको हम एडिट कर सकते हैं। अब मान लो मैं एक और बार आपको करके दिखाता हूँ। सो इक्वेशन पे गए, यहाँ पे मान लो बड़ी सारी हमारी इक्वेशन, मान लो साइन थीटा कॉस थीटा वाली भी आ गई, तो इसको भी हम बड़े अच्छे तरीके से एडिट करके जो भी हमें वैल्यू चाहिए हम वो इसमें रिक्वायर्ड वैल्यू डाल सकते हैं। सो ये हमारी इक्वेशन हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। सो अब अगला देखते हैं सिंबल। वैसे सिंबल्स भी होते हैं, बड़े सारे सिंबल हैं, जैसे कि ये पता नहीं किसका सिंबल है, यूरो का, ये पाउंड का सिंबल है, ये यन का सिंबल है, ये कॉपीराइट का सिंबल है, और ये रजिस्टर्ड का सिंबल है। ये मैं आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये होता है कॉपीराइट का सिंबल, और सिंबल आपको मैं और दिखाता हूँ। मान लो ये इन्फिनिटी का सिंबल हो गया, ठीक है। ये हमारा सिग्मा का सिंबल हो गया, ये हमारा स्माइली हो गया। सो ये बड़े सारे हमारे ऐसे सिंबल होते हैं, और काफ़ी आप एक्सप्लोर भी करो। और अब चलते हैं नोट्स की तरफ कि नोट्स क्या कह रहे हैं। तो सिंबल में भी आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या कैसे कैसे आप कर सकते हो, ये नोट्स हैं पढ़ लेना। और इक्वेशन में भी मैंने आपको बता दिया है कि इक्वेशन हम कोई भी एडिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। एंड अगला चलते हैं टेक्स्ट बॉक्स, जो कि वर्ड में होता है। पहले मैं इसकी थोड़ी ये जो है ये कम कर लूँ, उसके बाद चलते हैं इंसर्ट पे जाके। अब ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन बचा है बस हमारा इंसर्ट का, बाकी हम पूरा इंसर्ट कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आज कवर हो जाएगा। सो टेक्स्ट पे गए, अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। तो इन्होंने क्या लिख रखा है आप पढ़िए, गॉड मस्ट सी कंटेंट पुट इट इन अ टेक्स्ट बॉक्स। इसका मतलब है कि जो भी आपको कंटेंट चाहिए वो आप टेक्स्ट बॉक्स में आराम से डाल सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि जिसमें हम टेक्स्ट डालते हैं, और बॉक्स मतलब देखो टेक्स्ट बॉक्स समझने के लिए क्या दो चीज़ों को आपने अलग कर लेना, टेक्स्ट और बॉक्स। टेक्स्ट यानी जो हम लिखते हैं, बॉक्स यानी जिसमें वो डलेगा टेक्स्ट। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है टेक्स्ट बॉक्स ब्रिंग फोकस टू द कंटेंट इट कंटेन्स एंड इज ग्रेट फॉर शोकेसिंग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट सच एज हेडिंग और कोट्स। अब मान लो मेरे को टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो यहाँ पे बड़े सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कर सकते हो। वर्ड ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है। तो वर्ड कहता है कि आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो, अपना कुछ बना भी सकते हो मजे के लिए अगर आपको चाहिए तो। सो बाकी ऑलमोस्ट इसने सब कुछ दे रखा है। मान लो मैंने ये वाला चूज किया, तो देखो साइड बार पे ये आ गया,
क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि मैं साइड बार हूँ, यहाँ पे जो आपने लिखना है वो लिख सकते हो। और अगर आपको कुछ और चाहिए तो कुछ और भी देख लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। सो टेक्स्ट बॉक्स पे गए तो अगर मान लो आपको ये देखना है, ये वाला, तो देखो ये बीचों बीच आ जाएगा कि कोट आ जाएगा कि यहाँ पे आपने, यहाँ पे मान लो यहाँ पे मान लो मैंने कोट लिखा, कुछ भी यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया, तो ये मेरा कोट हो गया। सो आप इस पे कोट के जो पोस्टर्स होते हैं वो भी आप बना सकते हो बाय यूजिंग दिस टेक्स्ट बॉक्स। और अगर हम अब आगे जाएं, सो टेक्स्ट बॉक्स का मैंने बता दिया, नोट्स दे रखे हैं, नोट्स पढ़ लेना और बड़े सारे ऑप्शंस हैं, इसको एक्सप्लोर करो, कमेंट में बताओ कि कैसा लगा। और अब आगे चलते हैं क्विक पार्ट्स। इस क्विक पार्ट्स में हम क्या करते हैं, मान लो क्विक, हमने अभी पढ़ा था कि कमेंट के बारे में, ठीक है। कमेंट और क्विक पार्ट्स में हल्का सा डिफरेंस ये है कि क्विक पार्ट में आप मान लो कोई भी एब्रिविएशन इस्तेमाल कर रहे हो, मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे CPU, ठीक है, CPU मैंने यहाँ पे लिखा, और ये मान लो मैं एक काम करता हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मैंने लिखा, ठीक है, ये चीज़ मैंने लिखी। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं क्विक पार्ट्स पे गया, ठीक है, क्विक यहाँ पे ऑप्शन पे गया मैं, क्विक पार्ट्स पे, तो यहाँ पे आ रहा होगा सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, ठीक है, इस पे मैं गया। सो देखो यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग दिखा रहा है, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए CPU, ठीक है। अब मैं यहाँ पे CPU डालता हूँ, अब मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो अब मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे मान लो मैं लिखूंगा CPU, ठीक है, CPU मैंने लिखा, और इस वर्ड के अंदर कहीं पे भी मैं कर्सर लेके जाऊं और मैं दबाऊं F3 की, ठीक है, तो F3 की मैंने दबाई तो देखो क्या हुआ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिख के आ गया, मैंने कुछ लिखा भी नहीं। तो गाइस क्विक पार्ट्स का यही होता है कि आपको कोई भी एब्रिविएशन लिखनी है या CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखना है तो वो अपने आप हो जाएगा, बस आप F3 की दबा दो। और हाँ, लेकिन कर्सर जो होना चाहिए वो आपका इसी वर्ड पे होना चाहिए, तो वो हमारा होता है क्विक पार्ट से। वर्ड आर्ट मैंने आपको बता दी थी कि इंसर्ट सम आर्टिकल एफलेयर टू योर डॉक्यूमेंट यूजिंग अ वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ये हमने यहाँ पे होम पे भी पढ़ लिया था कि जो भी फ़ॉन्ट वगैरह की चीज़ें हैं ये हमने यहाँ पे पढ़ ली थी। और वर्ड आर्ट मैं आपको दोबारा से नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने होम पे, यहाँ पे होम टैब पे मैंने आपको बता दिया तो सब कुछ फ़ॉन्ट से रिलेटेड। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके एक बारी चेक करें। और अब अगला चलते हैं ड्रॉप कैप में। गाइस आपने कभी कभी मान लो देखा होगा कि न्यूज़पेपर में पहला वर्ड इतना बड़ा लिखा होता है और बाकी जो छोटे छोटे ऐसे लिखे होते हैं, काफ़ी छोटे, तो वो मान लो कैसे लिखे होते हैं। जैसे मान लो मैं कोई कमांड लिखता हूँ, एंटर मैंने दबाया, तो मान लो जैसे वीडियो है, ठीक है, तो मान लो ये मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ, या पूरा मैं सिलेक्ट करूँ या ना करूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैं सिर्फ वीडियो सिलेक्ट कर रहा हूँ, सब मान लो मेरे को ड्रॉप कैप चाहिए, ठीक है, तो वीडियो ऐसे हो गई। अगर मान लो मेरे को पूरा पैराग्राफ में से ड्रॉप कैप में करूँगा तो देखो सिर्फ वीडियो का सिर्फ वी बड़ा होगा, जैसे कि न्यूज़पेपर में भी ऐसा कभी कभी लिखा होता है। तो ये हमारी चीज़ होती है ड्रॉप कैप, ठीक है। सो ड्रॉप कैप भी कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं, इसमें ड्रॉप कैप, इसमें इन मार्जिन, और इसमें ऑप्शंस पे जाएंगे तो काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ एक्सप्लोर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा, ठीक है। सो ड्रॉप कैप मैंने आपको बता दिया। और सिग्नेचर में आप अपना खुद का सिग्नेचर बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इंसर्ट अ सिग्नेचर लाइन दैट स्पेसिफाई द इंडिविजुअल हु मस्ट साइन। Insert a digital signature requires that you to obtain a digital ID such as from one certified Microsoft partner। तो ये पढ़ लेना और यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन डाल देना, ओके दबाना और सिग्नेचर रेडी हो जाएगा। डेट एंड टाइम आपका जो भी है कैसे आपने लिखना है, जैसे अभी है 04102021,
मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ तो ऐसे आ जाएगा, जो कि आ गया है ये वाला, ये देखो। सो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी इंसर्ट टैब आपका ख़त्म हो चुका है। जो भी हमने अभी तक जितना हमने इंसर्ट टैब पढ़ा है वो काम आएगा आगे जाके, और प्रोफेशनल यूज़ में भी इंसर्ट टैब काम आता है, और होम टैब हम पढ़ चुके हैं। सो अब आने वाली वीडियोस में डिज़ाइन टैब के बारे में पढ़ेंगे, और हो सका तो लेआउट टैब स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं कर पाए तो डिज़ाइन टैब अगली वीडियो में ख़त्म कर दूंगा मैं, अगर हो सके तो। वैसे तो हो ही जाएगा, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटा सा तो है, तो हो जाएगा। तो उसके बाद हम लेआउट और फिर धीरे धीरे करके सब कुछ पूरा वर्ड कवर करेंगे। सो तब तक के लिए गाइस, थैंक यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।